हेलो स्टूडेंट। आज हम एक ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप और हम बहुत दिनों से कर रहे थे। हम इस चैप्टर को केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके समझेंगे भी। इस चैप्टर में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखलाऊंगा। और हमारे इस क्लास में बहुत कुछ न्यू ऐड किया गया है जिसका भी बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में होने वाला है। तो आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है HTML एंड इंट्रोडक्शन। हम इस चैप्टर में HTML से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। हम जानेंगे HTML के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। तो हम सबसे पहले HTML एंड इंट्रोडक्शन का कंटेंट्स देखते हैं, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद HTML के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखेंगे HTML डॉक्यूमेंट्स का, और उस डॉक्यूमेंट में टाइप्स ऑफ टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जानेंगे। बेसिक HTML टैग्स के बारे में जानेंगे, जैसे में HTML, हेड, टाइटल, सो मेनी, ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जिसके बारे में हम बेसिक HTML टैग्स में जानेंगे। टैग्स ऑफ HTML, फॉन्ट, फेस, कलर, साइज और एट्रीब्यूट्स, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सब के बारे में भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। स्टाइल टैग्स क्या होते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं, हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कमेंट, सेंटर, बेस, फॉन्ट, डीप टैग, ये सारे टैग्स हैं जिसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सब एंड सुप टैग, ये दोनों टैग्स सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लिखने में मदद करती है। हम इस टैग्स के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे सब और सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं। हम इस चैप्टर में HTML की मदद से लिस्ट बनाना भी सीखेंगे और हम नेस्टिंग करेंगे। उस लिस्ट के अंदर नेस्टिंग का इस्तेमाल करके हम एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को इंसर्ट भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन। Internet is a network that used by everyone to access various websites. आज इंटरनेट बहुत लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, किस लिए? वेबसाइट्स को विजिट करने के लिए। विच लोकेट ऑन इंटरनेट सर्वर, और वो कहाँ लोकेट होते हैं? इंटरनेट सर्वर के ऊपर। एंड वेबसाइट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ HTML, और जो वेबसाइट जो सर्वर के ऊपर अपलोड है जिसे हर दिन लाखों व्यक्ति एक्सेस करते हैं, वो किसकी मदद से लिखा जाता है? तो HTML की मदद से। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज रीड बाय द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। और हम HTML से जो डॉक्यूमेंट, जो वेबसाइट तैयार होता है, उसको हम पढ़ते किस, मतलब कि उसे हम समझते किस के मदद से है? तो उसके लिए हम वेब ब्राउजर की मदद लेते हैं। आपने पिछले चैप्टर में भी वेब ब्राउजर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। और ये वेब ब्राउजर क्या करते हैं? कन्वर्ट दैट डॉक्यूमेंट इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अस, और उस डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे जिसमें हम और आप समझ सकें, और फिर उसे डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML. HTML is a language that used to create web page or website that can be displayed on World Wide Web. HTML एक लैंग्वेज है जिसके मदद से वेब पेज और वेबसाइट डिजाइन की जाती है, और उसे कहाँ डिस्प्ले किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था, उसे पढ़ने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये डिस्प्ले वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब हमारा फर्स्ट ब्राउजर है जो किसके द्वारा बनाया गया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इट इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ अ स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। आपको मैं बता दूं, HTML कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नया खोज नहीं है, इसे इम्प्रूव किया गया। ये इम्प्रूव वर्जन है किसका? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SMGL। अब हम थोड़ा SMGL के बारे में जानते हैं। SMGL is a meta tag language used to define and creating descriptive markup language. SMGL
एक मेटा लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में। अब हम जानते हैं फीचर ऑफ HTML लैंग्वेज। आखिर HTML लैंग्वेज का फीचर क्या है? तो ये इजी टू लर्न, ये सीखने में बहुत इजी है। इट इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप देखेंगे आगे चल के जब हम HTML के टैग्स को लिखेंगे तो उसमें कैपिटल और स्मॉल, आपको इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इट डजेंट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज टू लर्न, इसे सीखने के लिए किसी तरह के टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। HTML राइटिंग टूल्स, HTML के राइटिंग टूल्स होते हैं। वैसे तो आप HTML को नोटपैड के ऊपर भी लिख सकते हैं, पर अगर आप उसे फास्ट और एक इफेक्टिव वे में इस पे काम करना चाहते हो तो आपको इसके लिए टेक्स्ट एडिटर की मदद लेनी होगी, या फिर WYSIWYZ एडिटर्स। इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब कि आप इस टेक्स्ट एडिटर में आपको सारे टैग्स को डिफाइन करना होगा, आप जो भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको डिफाइन करना होगा, आपको पिक्चर्स को इंक्लूड करना होगा। जबकि इसमें ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देता है जिसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वेबसाइट के सारे कंटेंट को ला सकते हैं उसके ऊपर। और फिर वो क्या करता है कि आप जो भी कंटेंट को ड्रैग करके लाते हैं उस सारे को ये कोड में कन्वर्ट कर देता है, HTML कोड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो आपको वो कोड प्रोवाइड कर देता है और आप उसे कहीं भी पेस्ट करके जब आप किसी ब्राउजर के साथ उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जैसा आपने यूजर इंटरफेस के ऊपर बनाया था आपके ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होकर आपको दिखने लगता है। A step to create HTML document with the help of Notepad। वैसे तो आप HTML डॉक्यूमेंट को बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर की मदद से बना सकते हैं। वो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है, लेकिन आप अगर अभी आप बिगिनर हैं और अभी आप क्लास 10th में हैं और इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते तो आप इसे एक नोटपैड पे भी HTML कोडिंग आप कर सकते हैं। तो आप HTML को अगर अपने नोटपैड पे लिखना चाहते हैं तो मैं आपको उन सारे स्टेप्स को भी बतलाता हूँ। तो हम ये आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और मैं अब आपको यहाँ पे बतलाता हूँ कि आप नोटपैड की मदद से कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक विंडो यूज़र हैं तो आप सबसे पहले यहाँ अपने स्टार्ट बटन के ऊपर आए, उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा विंडो एसेसरीज, आप उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आपको यहाँ नोटपैड, आपको नोटपैड पे क्लिक करना है और अपने नोटपैड को ओपन कर लेना है। ये हमारे सामने नोटपैड ओपन होकर आ चुका है। तो आप इसके ऊपर भी अपने HTML कोड्स को लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ कोड्स लिख के रखे हैं, मैं जिसे अपने प्रोजेक्ट से कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपने प्रोजेक्ट से कुछ कोड को यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये सारे कोड्स अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ेगा आप इन सारे कोड्स को खुद पढ़ भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके बाद यहाँ फाइल के ऊपर आना है और इसे सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते TXT, आपको इसे रिमूव कर देना है और आप अपनी फाइल का जो नाम रखना चाहते हैं सबसे पहले वो रख लें। बेसिकली मैं अभी इसे सेव करूंगा तो ये पीरियोडिक टेबल का एक फाइल है, मैं इसका नाम पीरियोडिक टेबल ही रख देता हूँ। आप जो भी उसका नाम रखना चाहते हैं प्रोजेक्ट का नाम रखने के बाद आप .html आप क्या लिखेंगे .html और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। आप इसे जहाँ भी सेव करना चाहते हैं पहुँच से वहाँ सेव कर दें। मैंने इसे अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ मेरे एक पीरियोडिक टेबल बन के एक फाइल आ चुका है मेरे इस कंप्यूटर के ऊपर। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्रोम का एक साइन बन के आ गया। हो सकता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई और ब्राउज़र सेलेक्ट हो तो उसका साइन यहाँ पे बन के आ जाएगा। चलिए मैं अब इस फाइल को ओपन करता हूँ।
और मैंने डबल टैप करके इसे ओपन कर दिया और आप ये देख सकते हैं एक सुंदर सा पीरियोडिक टेबल बन के हमारे सामने आ चुका है। ये प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, मैं इस पे पर डे कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे द्वारा बनाए हुए प्रोजेक्ट आप मेरे वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट, HTML के प्रोजेक्ट, बहुत इजी प्रोजेक्ट जो बिगिनर लेवल्स के हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाकर ये सारे कोड्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने आपको दो चीज दिखला दिया इसमें, हाउ टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट इन वेब ब्राउजर। तो अभी मैंने आपको HTML डॉक्यूमेंट्स को नोटपैड के अंदर तैयार भी करके दिखलाया और उसे फिर व्यू करके भी दिखलाया वेब ब्राउजर के ऊपर। और मेरा वेब ब्राउजर कौन सा था? मेरा वेब ब्राउजर इस वक्त क्रोम था। तो अब हम आ चुके हैं आज के क्वेश्चन टाइम में, और अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और जिसके बहुत आसान से जवाब आपको देने होंगे। वेबसाइट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ। वेबसाइट किसकी मदद से लिखे जाते हैं? टेक्स्ट एडिटर, HTML, नोटपैड या वेब ब्राउजर। अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके जाके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए, आपने आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख ही दिए होंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा HTML। हम HTML की मदद से वेबसाइट्स को लिखते हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या वेब ब्राउजर लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। HTML इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ। HTML किसका इम्प्रूव वर्जन है? SMGL का, GML का या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी का भी नहीं। तो HTML इम्प्रूव वर्जन है SMGL का। मैंने आपको बताया था HTML कोई इनोवेशन नहीं है, ये इम्प्रूव वर्जन है। और ये किसका इम्प्रूव वर्जन है? SMGL का। फुल फॉर्म ऑफ SMGL। अब बताइए SMGL का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। SMGL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वेब ब्राउजर नेम वर्ल्ड वाइड वेब was invented by सर टिम बर्नर्स-ली in 1990। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर है, जो डिजाइन किया गया था, जो इन्वेंट किया गया था सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कब? 1990 में। पर आपको पता है उसका नाम बदल दिया गया था, विच वाज लेटर रीनेम्ड। उन्हें बाद में उस नाम को बदल दिया गया था, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो नाम था उसे बदल दिया गया था। तो अब आपको बतलाना है कि उसका नाम बदल के www वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदल के क्या रखा गया था। अगर आपको आंसर पता है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, मैं आपको वहां इसका आंसर बतलाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के हमारे ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करते रहें। और आपके लिए इस चैनल के ऊपर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जिससे आप इजीली अपने सारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।